मना भी बेटी जी है, लड़का क्यों नहीं हो, बेटी क्यों है, इस वजह से भी नहीं ले जा रहे थे मेरे को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी, मेरे से बात करवाए नमस्कार, मैं रविंदर सरपंच और आप देख रहे हैं संसार क्रांति से। इस समय हम आपको लाइव अपडेट दे पा रहे हैं कि किस प्रकार से घरेलू झगड़े के चलते, जी हाँ, जो मियाँ बीबी के बीच झगड़ा होता है, जिसकी कंप्लेन कराने के लिए बीवी महिला थाना जाती है, लेकिन उसके पीछे से उनके बच्चे को छीनकर वो ले जाते हैं। मात्र 8 महीने का वो बच्चा बताया जा रहा है, जिसको 2-3 दिन पहले उसको छीन लिया जाता है। आखिर क्या स्थिति उस बच्चे की हो रही होगी, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जो बच्चे का पापा है वो दारू वगैरह पीता है, नशा वो करता है, तो क्या कुछ वो पालन पोषण उस बच्चे का कर रहा होगा। आज माताजी यहाँ पर पहुँचे, उस बच्चे की माताजी यहाँ पर पहुँची है और क्या कुछ उनकी पीड़ा है वो हम इनसे जानेंगे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? बबीता जी। बबीता, कहाँ से आए हो आप? बड़े गाँव से जी। बड़ा गाँव से। तो कब छीना जी? मेरी बेटी कल छीन के ले गए जी मुझसे। कितने महीने की थी वो? 8 महीने की है जी। अच्छा, कल छीन के ले गए? कहाँ से छीन के ले गए जी? थाना महिला से छीन के ले गए जी। किस लिए गए थे आप? जी मैं परसों गई थी जी वहाँ पे थाना महिला में जी, मतलब जो दर्ज करानी होती है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए। एफआईआर दर्ज कराने के लिए गए थे आप? उन्होंने मेरे को 3:30 बजे गए थे जी हम वहाँ पे, लेकिन वहाँ में 4:30-5 ही बज गए लगभग। वो कहना कि अगले दिन आना। मैं अगले दिन गई ना, तो वहाँ पे ना मेरे जो ससुराल वाले थे ना, वो पूरी सपोर्ट के साथ आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन मैं और मेरे पापा और मैं सिर्फ हम दोनों के 3 जने गए हुए थे, और वो 3-4 जने आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन 7 जने, हाँ जी 7 जने आए हुए थे, लेकिन जी मेरी वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। और वहाँ पे मेरे पर दबाव डाला गया कि आप जाओ, लेकिन मैं वहाँ पे जाना नहीं चाहती। लेकिन मैं सोचा कि इसका प्यार बच्ची में बस हुआ है, लेकिन वो मेरे को बच्ची छीन के लेके चले गए। अच्छा, किस चीज़ की कंप्लेन लेके गए थे आप थाना में? जी मारपीट वो मेरे साथ सुरक्षित नहीं हूँ जी, मैं बिल्कुल भी। नशा वगैरह भी करते हैं? हाँ, नशा वगैरह भी करता है, मारपीट भी करता है, ठीक से ध्यान भी नहीं रखता है। अगर मेरे घर वाले भी जाते हैं बोलते तो अपने घर वालों को ही तोड़ के आना वहाँ पे। अच्छा, तो ये बोलते हैं कि अपने घर वालों को पीट के आना? नहीं, तोड़ के बिल्कुल रिश्ता खत्म करके फिर जा सकती है, यहाँ पे आना नहीं है। यानी कि बोलते हैं कि घर पे जाओ तो रिश्ता खत्म करके ही आना। हाँ जी, ये बोलते हैं जी मेरे को। मारपीट करते थे? कब से मारपीट करते थे वो? जो 2.5 महीने से मारपीट करते। 3 महीने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी। गुड़िया भी यहीं पे हुई। अगर मैंने बोला कि मेरे को ना उस दिन मेरी गुड़िया भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे हूँ, बोलते हैं कि अगर मैंने उनको बताया कि मेरी छोटी सी गुड़िया पैदा हुई है, तो बोलते हैं कि अगर लड़का क्यों नहीं हो, बेटी क्यों है, इस वजह से भी नहीं ले जा रहे थे मेरे को। अच्छा, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेटी होना कितना बड़ा गुनाह हो जाता है, जिसके चलते इनके साथ लगातार टॉर्चर किया जाता है, मारपीट इनके साथ की जाती है, और किस प्रकार से कहा जाता है कि यदि तुम अपने घर पर जाती है तो वहाँ से रिश्ता खत्म करके तभी हमारे घर वापस आ जाना। और किस प्रकार से कहा जा रहा है कि जो बेटी हो जाती है, किस प्रकार से अभिशाप उसको समझ लिया जाता है, क्योंकि आज समाज में बेटी होना कहीं ना कहीं आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से इस माँ के लिए वो एक अभिशाप बन जाता है। हाँ जी, क्या कुछ और मतलब एफआईआर लिख लिया प्रशासन ने? नहीं जी, अब कुछ नहीं, एफआईआर नहीं लिखी अभी तक? नहीं जी, अब नहीं लिखा जी। बिल्कुल भी। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी मेरे को शाम तक मिल जाए। छोटी सी गुड़िया है, पता नहीं किस तरह रह रही होगी, कैसे रह रही होगी, कैसे ना रह रही होगी। कितने दिन हो गए जी? कल ही तो छीन के लेके गए हैं। कल छीन के ले गए जी। आप माँ लगते हैं? हाँ, माँ बेटे। अच्छा, कब पता चला आपको कि गुड़िया को छीन के ले गए? हम कनूरी आ रहे थे, दूध पिलाने के मारे जो क्रम ले रहे नहीं, खिलाने के वजह से ले गए। नू फिर मारते दी नहीं ना। नमस्कार जी। हाँ। अच्छा, आप इनके पापा लगते हो? तो क्या चाहते हो प्रशासन से, क्या उम्मीद रखते हो? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारा सख्त से कार्रवाई की जाए और हमारी पूछताछ की जाए, क्योंकि उनका एक पुलिस के अंदर डीएसपी लगा है, वो उसका दबाव डाले हम पे। पुलिस का दबाव डालते हैं? हाँ। क्यों? कोई अधिकारी वगैरह कोई उनका रिलेटिव है क्या? हाँ। तो कितने महीने की है गुड़िया? 8 महीने की है। 8 महीने। तो आप देख हम कर रहे हैं और दबाव में डाल रहे हैं। हमें बोलते हैं कि हमारे ऑफिसर हैं लगे हैं, हम VIP आदमी हैं, और तुम क्या हो?
तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मात्र 8 महीने की वो बच्ची है और किस प्रकार से उनका पालन पोषण हो रहा है। आप सोच ही सकते हैं कि कल उनको छीन कर ले जाया जाता है और क्या कुछ अब उनकी दशा हो रही होगी वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन किस प्रकार से वो गुड़िया बाप के पास है और क्या कुछ उनका माहौल होगा, क्या कुछ उनकी परिस्थिति चल रही होगी वो आप ही समझ सकते हो। अधिकारी से मिले हो किसी एसपी या डीसी साहब से? एसपी को दी है हमने एप्लीकेशन। एसपी साहब को एप्लीकेशन दी है? हाँ वो भी दर्ज नहीं करी अभी तक, 5 दिन हो गया। जी मैं बेटी को लेने के लिए गई कि मेरे को दूध पिलाना, तो बोलते तेरा अधिकार नहीं है बेटी पे। अच्छा, कौन बोला ये मेरी सास बोलती है। अच्छा, बेटी सास बोलती है? हाँ कि तेरी बेटी नहीं है, ये हमारी बेटी है, तुम्हारा खून है, तो दूध भी नहीं पिलाने दिया। कल तो दी नहीं बाहर कल उन्होंने मेरे को बिल्कुल भी नहीं दी। मैंने उनको बोला भी मांगी, फिर भी नहीं उन्होंने मेरे को दी। तो किसी मतलब थाना में बोला आपने तो कोई कार्रवाई नहीं की? जी मैं दफा अर्ज करवाने के लिए गई थी जी, वो तो 2 महीने से की नहीं, तो मैं अब क्या बोलती उनको। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एफआईआर दर्ज कराने के लिए 2 महीने से ये जाते हैं, लेकिन उनकी एफआईआर अब तक दर्ज नहीं की जाती। कहीं ना कहीं प्रशासन से एक विश्वास जो होता है आम जनता का वो उठता नजर आ रहा है, क्योंकि जो इनकी सुनवाई है वो एफआईआर है, जो एफआईआर अभी तक भी नहीं लिखी जाती। अभी तक एफआईआर लिखी नहीं गई। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक 27 तारीख को ही बुला रखा है जी हमें। अब पता नहीं करेंगे कि ना करेंगे, वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। और वो पिछले वाले सपोर्ट में आ रहे थे जी, अब की बार हम तो 3 जने ही थे जी, हम पे पूरा दबाव डाला गया जी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। उन्हें मारे एक पुलिस वाला डाल के 2। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो इनकी गुड़िया है मात्र 8 महीने की वो गुड़िया और उनके जो हस्बैंड है उसको छीन के ले गया, क्या कुछ स्थिति होगी, कैसे उसका पालन पोषण होगा? एक गुड़िया होती है जो मतलब माँ के बिना कैसे वो रहेगी, देखिए बहुत जरूरी होता है। देखिए आम जनता के सामने प्रशासन की लापरवाही की वजह से, क्योंकि 2 महीने से एप्लीकेशन दर्ज थी, इन्होंने एप्लीकेशन दे रखी थी, 20/4/2022 को इन्होंने एप्लीकेशन दी थी। जब लगातार कार्रवाई नहीं हुई तो ये 5 दिन पहले एसपी साहब से मिले। एसपी साहब ने निर्देश दिया कि एफआईआर दर्ज की जाए और इनको आश्वासन दिया। ये 5 दिन लगातार फिर जा रहे थे थाने में। तो परसों मैं भी गया था वहाँ पर, तो उन्होंने मैडम ने कहा कि कल हम एफआईआर की कॉपी दे देंगे। तो मैंने इनको कहा भी चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद आ जाना थाने में, भी साथ में चले जाऊँगा आपके, एफआईआर की कॉपी ले आएंगे। लेकिन कल इनके पास कॉल आई होगी तो ये अपने आप ही एफआईआर की कॉपी लेने गए, तो थाने के बाहर से ही इनसे गुड़िया ले ली गई। और जैसे वो बता रही हैं कि इनकी सास ने इनको बोला कि तेरा कोई अधिकार नहीं है इस पर। अब ये इनका कहना है कि उनकी तरफ से प्रशासन पे भारी दबाव है। अब भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हम एसपी साहब से मिले हैं कि गुड़िया जो 8 महीने की है उसको दूध गुड़िया पिला सकती है, अगर माँ नहीं होती तब तो मजबूरियाँ होती हैं। अब वो जो शराब पीता है, जो कमज़ोर है, शारीरिक तौर पर आर्थिक तौर पर कमज़ोर है, वो बच्ची की देखरेख कैसे कर सकता है? अब अगर गलती से उसने दूध गलत पिला दिया या वो वहाँ पर ठीक परवरिश नहीं कर पाए, अगर इन दिनों जब तक वो CWC में जो एसपी साहब ने दिया है, अगर उन्होंने देरी की, लेट हुआ, प्रशासन की तरफ से फिर ढिलाई हुई, अगर अब भी देरी हुई और गुड़िया को कुछ गलत हो गया, उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से यदि गुड़िया के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है, यदि उसकी स्थिति है, जो स्वास्थ्य है, उसको लेकर कुछ भी उसके साथ हो जाता है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बड़ा सवाल है प्रशासन के सामने, क्योंकि प्रशासन के सामने लगातार गुहार लगाई जा रही है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। आम जनता की सुनवाई को लेकर वो कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि जो माँ है वो बेटी से जुदा है। और किस प्रकार से आप देख ही सकते हैं, हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो एफआईआर लिख लिया अभी तक? एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। एसपी साहब से जब हमने दोबारा संज्ञान में दी आप जाकर, तो एसपी साहब भी खुद आश्चर्य में थे कि 5 दिन हुए मैंने निर्देश दे रखे हैं, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है लड़की को लेकर। तरफ से आदेश जारी है? पहले 5 दिन पहले उन्होंने निर्देश दे दिया था, 5 दिन पहले परिवार मिला था। अब एसपी साहब ने दोबारा SHO साहब को भी कहा है सख्ताई से, और CWC में जो चाइल्ड वेलफेयर ट्रस्ट है वहाँ पर भी इन्होंने सूचना में दिया कि जल्द से जल्द लड़की को लेकर इनको दी जाए, ताकि ये अच्छे से परवरिश उसकी करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर प्रशासन की तरफ से पहले से ही अगर लड़के पक्ष पर दबाव दिया जाता तो वो इनके सामने आते और ठीक से पेश आते, ताकि मामला निमटने की तरफ बढ़ सकता था। उनकी तरफ से ढिलाई हुई, इसलिए वो कल भी
इनके ऊपर बड़े रोब के साथ, और इनको गाली गलौच उन्होंने कल भी दी है जो इन्होंने बताया, और बहुत भद्दी भद्दी गालियाँ दी। इसी कारण से मैं इनके साथ आया हूँ, क्योंकि जब भी ये पहले भी घर जाते थे उनके पास लड़के पक्ष के घर पे, वो तो खाट पे भी पिता को नहीं बिठाते थे और बेड पे भी नहीं बिठाते, लड़की को भी अलग बिठा देते, इधर को नीचे बैठना, बेड पे नहीं बैठना है। जब इस तरह के मेरे को सामने आया कि इस तरह का इनके साथ हो रहा है, तो मेरे मन में भी हुआ कि ये मजबूर हैं, इनका साथ देना चाहिए। इसलिए मैं एसपी साहब के पास इनको तुरंत दोबारा 5 दिन में लेकर पहुंचा हूं। नमस्कार सर। हाँ जी। हाँ जी, मैं संसार क्रांति से रविंदर सरपंच बात कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, तो आप राजेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, बबीता जी हमारे साथ अभी खड़े हुए हैं। हाँ जी। हाँ जी, इनका कहना है कि आप उनकी गुड़िया को लेके गए हुए हो। हाँ जी। हाँ जी, तो मतलब 8 महीने की गुड़िया है, तो ऐसे कैसे रह पाएगी वो माँ के दूध के बिना? हमने लेके जी छोड़ के गए जी SHO के सामने वहाँ से। हाँ जी, नहीं मैं दी नहीं मेरे को। ये महिला मंडल में यही छोड़ के गए हैं जी। नहीं ये कोर्ट में खड़े हुए हैं, अपनी गुड़िया को लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। ऐसा जी, हम तो यहाँ से आए अपने घर ही उस टाइम कल लेकर नहीं जा सकते हैं। कल इनकी सुनवाई ही नहीं हुई कहीं पे। नहीं सुनवाई। ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। हेलो, उसका मैडम पे केस था जिस पे अपना, उसके सामने लेके आए, उससे पूछ के लेके आए यहाँ SHO ऑफिस में जाके तब आए हम गुड़िया को ले गए। नहीं चलो ठीक है, जो भी लेके आया है, लेकिन अभी ये अपनी गुड़िया को मांग रहे हैं, दूध भी पिलाना है उसको। यदि उसको कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा है जो गुड़िया मारी भी अकली के इसकी नहीं है। लेकिन माँ के दूध के बिना तो नहीं रह सकती ना, माँ का दूध तो जरूरी होता है बच्चे के लिए। ऐसा वो शुरू से दूध पीते हैं गाय का, हम अपने पिला रहे हैं, हम उसके कुछ लगते हैं। तो आप लेते हो जिम्मेदारी यदि कुछ हो जाता है? जिम्मेवारी लेंगे नहीं, जब जिम्मेवारी हम न ले रखे अपनी जिम्मेवारी। तो वो यहाँ पे खड़े हैं, तो कहाँ पे दोगे आप उनको गुड़िया? ऐसा उनको मिलेगी परसों 27 तारीख को कोर्ट में, वहीं पे तारीख में। अच्छा, कोर्ट में मिलेगी? हाँ, तो जाऊँगा वहीं पे SHO के सामने में। जैसे ये बात है ना, वो कल सही में बैठ के तो उन्हीं के सामने मिलेगी। अच्छा, नहीं चाहिए मेरे को उनके सामने। मेरे को भी अपनी बेटी अभी। तो ये कह रहे हैं कि मेरे को दूध पिलाना है, मेरे को अपनी गुड़िया चाहिए अभी। अभी जी अपने न लेके आज जो हमारे भाई ये ठेकेदारी ने कल छोड़ के किस लिए गई है? जब इन्होंने दी ही नहीं। इनका तो आरोप है कि आपने दी नहीं। यदि ये लेना चाहते तो आप इनको दे दो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे से बात करवाए चले जाएगी। तो ठीक है, आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे। हाँ जी, हमारा बच्चा नहीं आ गया, हम कुछ लगते नहीं है दादा बाप इसके। तो ठीक है, यदि आप बात करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाना। आप यहाँ पे आके फ़ोन कर सकते हो इस नंबर पर। डेली मेरे पर नहीं करना वाला जानता, मेरे पे काम धंधे वाला। कौन सा गांव है आपका? गांव कौन सा आपका? उमरी। ठीक है, तो यदि ये आपके पास आ जाते हैं तो इनको गुड़िया दे दोगे? इसको बोलते हैं अपना उमरी आ जाएगी, अपना ले जाएगी।